नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, बीएसटीसी परीक्षा के लिए आज का जो टॉपिक रहने वाला वो राजस्थान की नदियों से संबंधित रहने वाला। राजस्थान की नदियों में से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आज की सीरीज में कंप्लीट लेने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर इसके साथ साथ अगर सीएटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करो, उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सारे नदियों के बारे में कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सीधे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है साथियों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल साथियों, पीडीएफ राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ, ठीक है, राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो पूरा सिलेबस कवर है, तो आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ इस व्हाट्सअप नंबर से आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कंप्लीट पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूणी है, चंबल है, माही है, घग्गर। देखिए, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी चंबल हो जाएगा। कौन सी है? चंबल। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि नदी जिनका अपवा क्षेत्र सर्वाधिक है, अपवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है, वो कौन सी नदी है? जोई है, साबरमती है, शूकड़ी है, खारी है, फिर बनास है। साथियों, जिनका अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, सर्वाधिक है, वो है बनास नदी है। ऑप्शन, बनास को साथियों वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा नदी कहते हैं। और इनका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से? तो ये खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद में है, ठीक है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में माही नदी निम्न में किस जिलों से सीमा बनाती है? तो माही नदी है, माही नदी राजस्थान के किन जिलों से सीमा बनाती है? तो बताती है साथियों, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनाती है। याद कर लेना है, माही नदी का संबंध है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। साथियों, माही नदी को करक रेखा, माही नदी को करक रेखा दो बार काटती है। करक रेखा माही नदी को दो बार काटती है, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है? तो अभी हमने जिक्र किया था, वो थी आपकी माही नदी। बस याद करना इतना ही। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है? लो, अभी हमने बात की थी, तो माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कर्क रेखा साथियों, कर्क रेखा की बात करें तो ये राजस्थान के 26 किलोमीटर होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? बताइए साथियों, वागड़ और कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल को, माई को, सोम को, जखम को। तो साथियों, राइट ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे वागड़ व कांठल की गंगा, तो वागड़ व कांठल, देखिए वागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। तो वहाँ पे जो प्रसिद्ध नदी है वो है माही, तो इसीलिए माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। ऑप्शंस भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? माही नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ पे है? तो साथियों, माही नदी का उद्गम है, ये राजस्थान में नहीं है, ठीक है, राजस्थान में नहीं, तो ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में धार, धार से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? साथियों, लूणी नदी, जो लूणी नदी का जल प्रदूषण होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये जल प्रदूषण होता है कहाँ से होता है? ये बालोतरा से होता है। कहाँ से होता है? बालोतरा से होता है लूणी नदी का जल का प्रदूषण। इसका कारण होता है कि यहाँ पे जो रंगई और छपई उद्योग हैं, इन उद्योगों के कारण, रंगई और छपई के उद्योग कहाँ पे हैं? बालोतरा में। इन उद्योगों के कारण जो लूणी नदी का जल है वो प्रदूषण होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है साथियों, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो एकमात्र बारहमासी है? बताइए साथियों, बारहमासी नदी कौन सी है जो 12 ही महीने बहती है? लूणी है, जाकम है, चंबल है, खारी है। साथियों, चंबल नदी है। कौन सी है? जो 12 माह बहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में कौन सी नदी है वो क्या है कि सदावाहिनी है? ऐसी कौन सी नदी है जो सदावाहिनी, सदावाहिनी मतलब जैसे 12 महीने बहती है वैसे के वैसे हमेशा बहने वाली है, तो वो सेम हो जाएगा आपकी चंबल नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल है कि कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हैं? बताइए, चंबल नदी के किनारे, जोवाई नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? साथियों, कोटा है वो चंबल नदी के किनारे, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? तो बताइए कि चंबल नदी इनमें से, इसमें से बताना है कि चंबल नदी है
जो राजस्थान की सीमा बनाती हैं तो वो बनाती हैं, एक तो कोटा फिक्स है, ठीक है, कोटा आ रहा है तो यहाँ पर कोटा आ रहा है, यहाँ पर भी क्या और कहाँ, यहाँ पर कोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 गलत हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टोंक नहीं आएगा, लेकिन सवाई माधोपुर जरूर आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चंबल नदी है वो सीमा बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर से। अगला है कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है? तो चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान का कौन सा बांध है? तो चूलिया जलप्रपात के नीचे राजस्थान का जो बांध है वो साथियों राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी पर है साथियों? च से चूलिया, च से चित्तौड़गढ़ और च से चंबल नदी पर। च से चूलिया, च से चित्तौड़गढ़ और च से चंबल नदी पर है, ठीक है। अगला है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाए गए हैं? तो बस च से चंबल, च से चूलिया, च से कहाँ पे? तो ये चित्तौड़गढ़ में, याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि साबरमती नदी है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ पे है? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल साथियों उदयपुर से है। कहाँ से है? उदयपुर से साबरमती। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए करेक्ट उत्तर। अगला है कि अभ्यारण्य जिससे होकर मानसी वाक्कल नदी गुजरती है, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जिनसे होकर कौन सी मानसी वाक्कल नदी है वो गुजरती है? तो गुजरने वाली वो नदी है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी काकनी, गग्गर, बाण गंगा, कांतली। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे जो बड़ी नदी है साथियों वो कौन सी है? तो साथियों गग्गर हो जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पे आंतरिक मतलब जो अंदर ही अंदर बहने वाली है, ठीक है, जिसको इसको कहते हैं साथियों मृत नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी, लुप्त नदी, मृत नदी, लुप्त नदी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी? चंबल है, माही है, गग्गर है, कांतली है। तो कौन सी नदी उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में साथियों एकमात्र नदी है वो है गग्गर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानते? तो अभी हमने बात की थी घग्गर नदी है जिसको मृत नदी के नाम से, लुप्त नदी के नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से वो जिला जहाँ 3 नदियों का संगम है, जो 3 नदियों का संगम होता है वो कौन सा जिला है? तो सोम, माही और जाखम ये बनाते साथियों डूंगरपुर जिला है। कौन सा है? डूंगरपुर जिला है, जो 3 नदियां हैं उनका संगम बनाती है, ठीक है। चलिए, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती? बेणेश्वर जो अभी हमने बात की थी डूंगरपुर वाला, ठीक है, वो ही है डूंगरपुर, ठीक है, जो 3 नदियों का संगम पर है। तो 3 नदियां यहाँ पे, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो इसमें से 3 नदियों के संगम पर नहीं है? तो यहाँ पे एक तो है सोम है, दूसरी है माही और तीसरी है जाखम, लेकिन बनास है वो इसमें बेणेश्वर जो 3 नदियों का संगम है यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन से हो जाएगा ए। और याद करना है आपको, सोम, माही और जखम ये तीनों याद कर लें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्या नदियाँ दी हुई हैं और यहाँ पे उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पे बनास नदी का उद्गम है साथियों, ये खमनोर की पहाड़ियों से बिल्कुल है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हैं, बाण गंगा का बैराट से हैं, ठीक है, कांतली का जो खंडेला से हैं बिल्कुल उद्गम स्थल, लेकिन कांकरी नदियाँ उत्तरागढ़ में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जो गलत युग्म है, ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला है कि बेडस नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ पे है? बेडस नदी का उद्गम है साथियों गोगुंदा की पहाड़ियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर जिले में, तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। आंसर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस नदी को वागड़ व कांटल, ये हो गया, ठीक है, वागड़ व कांटल हो गया। माही नदी का उद्गम स्थल ये भी हो गया, ठीक है। अगला सवाल, क्वास यानी कि बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला जाता है? क्वास बाड़मेर में जो बाढ़ का पानी निकाला जाता है वो लूनी नदी के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो अपर्दन होता है साथियों सबसे अधिक चंबल नदी से होता है। सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी कामधेनु कौन सी नदी है कामधेनु नदी के नाम से जानते हैं? तो कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला है साथियों, कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? साथियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी बनाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? तो वन की आशा बताइए साथियों। खमनोर की पहाड़ी से जिसका उद्गम स्थल है, बनास नदी को कहते हैं वन की आशा। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी, जो राजस्थान में इसका उद्गम है और राजस्थान में लुप्त हो जाती है, तो पूर्ण रूप से यानी ये होता है। और वो सबसे लंबी नदी है बनास नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी नदी उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो ये घग्गर हो गया और मरत नदी घग्गर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। साथियों, ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लेना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।